हेलो फ्रेंड, मैं सुशील कुमार राठौर। आपको एसके राठौर चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए दोस्तों क्लास 10th का फिजिक्स के प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन के चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आया हूं। तो दोस्तों आप बिना स्किप किए इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको समझ में आ सके। तो चलते हैं दोस्तों, इसका प्रश्न देखते हैं। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनंत। क्या होती है? अनंत। दूसरा प्रश्न है, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। क्या होता है दोस्तों? अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक। चौथा प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस। पांचवा प्रश्न है, उत्तल लेंस समतल दर्पण के अवतल लेंस पांचवा नंबर प्रश्न है, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस की। किसकी होगी दोस्तों? उत्तल लेंस की हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार देखेंगे छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर छठा नंबर हमारा प्रश्न है जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो यहाँ देख लीजिए, कह रहा है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आभासी। क्या है दोस्तों? आभासी। सातवां प्रश्न देख लीजिएगा दोस्तों, यहां पर दे दिया है। सातवां प्रश्न हमारा है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार के। चलिए आगे देखिए यहाँ पर आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में जल का अपवर्तनांक कौन सा है? जल का अपवर्तनांक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.33। चलिए आगे नवा प्रश्न है, क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। आगे चलिए देखते हैं 10 नंबर प्रश्न क्या है, प्रकाश के अपवर्तन की कितने नियम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 2। 11 नंबर प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दोस्तों दाढ़ी बनाने, आप जानते होंगे कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण का। चलिए 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर, समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, नीचे दे चुका है, यहाँ पर दे दिया है। 13 नंबर प्रश्न है हमारा, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो फोकस दूरी हमेशा क्या होगा दोस्तों? किसी उत्तल लेंस कहा है दोस्तों, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, -+VE हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी का। क्या दोस्तों? मिट्टी। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, R = 2f। R = 2f हमारा राइट आंसर हो।
16 नंबर प्रश्न होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल, अवतल का। क्या दोस्तों? अवतल। 17 नंबर प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की विकिरण का सुझाव अधिक है, किस रंग की झुकाव अधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी का। क्या है दोस्तों? बैगनी। चलिए 18 नंबर प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर, तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पारभासक। क्या है? पारभासक होता है। 19 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता या चाहे प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो होगा ये हो जाएगा, क्या है दोस्तों? तो यहां देख लीजिए उत्तल। क्या है? उत्तल हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 20 नंबर प्रश्न देखिए, बता रहे हैं यहाँ पर कि अवतल आपतन कोण, सॉरी 20 नंबर है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। यहां देख लीजिए निर्गत, क्या है? निर्गत कोण, है ना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। तो यहां पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, यानी दोस्तों हमारा समान होती है और भिन्न भिन्न होती है, ये दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न यहां पर देख लीजिएगा, 22 नंबर हमारा प्रश्न क्या है से 22 नंबर है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म का। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? प्रिज्म। चलिए देखते हैं नीचे 23 नंबर भी प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 23 नंबर क्या है, यहां पर देख लीजिए क्वेश्चन कह रहा है हमारा 23 नंबर, लेंस की मुख्य फोकस की संख्या होती है, लेंस की मुख्य फोकस की संख्या होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। 24 नंबर है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों सी, ऑप्शन नंबर सी, पित्तल का। 25 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन, सॉरी 25 नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। जैसे यहां पर देखिए लिखा हुआ है प्रकाश का विक्षेपण। क्या है? प्रकाश का विक्षेपण। 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बताया गया प्रश्न में कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। 27 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिज्म से। 28 नंबर प्रश्न है, अवतल अवतल लेंस का आवर्धित एम बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, V/U, V/U राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिएगा, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, f बराबर r/2। 30 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है नीचे 30 नंबर प्रश्न है, मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं, तो कैसे होते हैं दोस्तों, तो ये दर्पण बताना है कि दर्पण कैसा लगा होता है। आप देखे होंगे गाड़ी के साइड मिरर में कैसा दर्पण लगा होता है, तो दोस्तों गाड़ी के साइड मिरर में जो लगे होते हैं दर्पण, वो हमारा दर्पण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े वस्तुओं को छोटे दिखाने के लिए लगाए जाते हैं। तो वो कौन सा दर्पण होता है दोस्तों, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
उत्तल, क्या है, उत्तल दर्पण हमारा राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसी प्रकार आगे के प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस का। चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर प्रश्न, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम। 33 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 34 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, तो निर्वात में। आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, ऑप्शन नंबर डी, कांच में, क्या है दोस्तों, कांच में। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो दोस्तों यहाँ पूछा है धनात्मक, तो धनात्मक किसका होगा, तो ये आप जानते ही होंगे कि धनात्मक किसका होता है। तो धनात्मक हमारा क्या होगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण की। चलिए आगे देखते हैं इसी प्रकार दोस्तों 37 नंबर प्रश्न देखेंगे। 37 नंबर हमारा प्रश्न है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्लस 100 सेंटीमीटर। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, तालाब का जल कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन के कारण। 39 नंबर प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइन आई बटे साइन आर। चलिए आगे 40 नंबर प्रश्न देखते हैं, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नन, क्या है दोस्तों, तो नन यानी कि किसी प्रकार की नहीं, न सीधा न उल्टा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखिए 41 नंबर प्रश्न, परिसेकिका क्या है, परिसेशिका हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है दोस्तों ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, आधार नाल की। चलिए आगे देखिएगा यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न क्या है, 42 नंबर प्रश्न क्या है, ये गौर से ध्यान दे दीजिए। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा राइट डी हो जाएगा यूपी में। किसमें होगा दोस्तों, यूपी में। चलिए 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों इसी प्रकार। तो 43 नंबर प्रश्न हमारा है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, स्क्रीन पर देखते ही होंगे, मानव का उद्भव स्थान है, मानव का उद्भव स्थान है, तो दोस्तों कहाँ है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, तो इसका है जो अफ्रीका है, क्या है दोस्तों इसका आंसर, अफ्रीका। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा 44 नंबर प्रश्न, विद्युत हीटर की तार की कुंडली बनी होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नाइक्रोम का। चलिए आगे देखते हैं 45 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, ऑप्शन नंबर ए, कोयला, क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, कोयला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।